हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू दिस मज़ेदार सा चैनल साइको टॉपर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा फ्रेश टॉपिक। ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड दिस इज़ मेटलर्जी। यार मेटलर्जी की स्पेलिंग आती है किसी को? चलो यार तुक्का फेरते हैं। META मेटालर्जी, लर्जी। ओके ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। क्या है ना, हमारे साथ स्पेलिंग में थोड़ा ऐसी है। ठीक है, हमें स्पेलिंग वेलिंग ज़्यादा ढंग से आती है नहीं। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी हो जाती है गलती, पर आती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलो फिर मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या है, ये तुमने पहली क्लास में पढ़ रखा होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है ना, बट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या होता है? देखो, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, दैट मेटल बेरिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि वो मिनरल्स जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं, उनको हम ओर्स बोलते हैं। ठीक, अब ये जो मेटलर्जी है वो क्या है? मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसमें हम ओर्स में से जिसमें हम ओर्स में से मेटल्स निकालते हैं। ठीक है ना, ओर्स क्या था, कंफ्यूज मत हो ना। ओर्स क्या था? ओर्स ओर्स वो मिनरल्स थे जिसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं। और जिस प्रोसेस का यूज़ करके हम ये मेटल्स निकालते हैं ओर्स में से, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है ना, सो द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स the process of extracting metals from their ores and refining them is called metallurgy. ओके, सो वो प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स निकालते हैं ओर्स में से और उसको रिफाइन करते हैं, उनको प्योर करते हैं। याद रखना, कोई भी चीज़ तुम्हें प्योर नहीं मिलेगी। हमारी जो अर्थ है उसमें कोई भी चीज़ तुम्हें प्योर नहीं मिलेगी। जो हमारी आप पेट्रोल देखते हो ना, पेट्रोल जो हमारी गाड़ी में डलता है ना, वो भी रिफाइन होता है। बहुत बहुत प्रोसेसेस होते हैं उसके रिफाइन करने के। पहले वो रिफाइन होता है, पहले वो प्योर होता है, उसके बाद ही हमारी व्हीकल्स वगैरह में डाला जाता है, वरना उसके बिना वो काम नहीं आता। ठीक है ना, जैसे एक सिंपल सी बात सुनो, जैसे आप मोस्टली घर में वाटर फिल्टर्स होते हैं, तो वाटर क्या करता है, वो वाटर फिल्टर क्या करता है, पानी को रिफाइन करता है, पानी को प्योर करता है ना। तो वही काम यहाँ पर रिफाइनिंग होता है, उसका ही मतलब होता है रिफाइन। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ को प्योर करना, रिफाइन करना। ठीक है, तो अब ये मेटलर्जी, अब रिफाइन किस किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है? ठीक है, तो दो तीन ऐसी प्रोसेसेस आते हैं जिसके थ्रू हम किसी मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्योर कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट हम पढ़ते हैं कैल्सिनेशन के बारे में। कैल्सिनेशन क्या होता है? ठीक है, अब देखो कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल कार्बोनेट्स को, बेसिकली यहाँ पर मेटल कार्बोनेट्स की बात करी जा रही है। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट्स को या फिर कोई भी मेटल्स को हम हीट करते हैं। ध्यान से सुनना, हम गर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल को जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जहाँ पर एयर की मात्रा बहुत कम हो। मतलब ये लगा लो हम ऐसे, अरे 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 ये क्या हो रहा है भैया, बड़ा तगड़ा भूकंप आ गया यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सेट कर लें। हो गया। हाँ भाई, तो वो प्रोसेस जिसमें मेटल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। मतलब ये मान लो कि हम एक ऐसे रूम में, एक ऐसे कंटेनर में उसको हीट कर रहे हैं जहाँ पर एयर आई नहीं थी, या फिर आ रही है तो वो भी ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। सो हीटिंग एट, इसको दिमाग में बैठा लेना क्योंकि जो इसका नेक्स्ट वाला है ना, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन insufficient supply of air, in insufficient supply, चलो नीचे लिख देते हैं, सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, ये होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, हीटिंग मेटल कार्बोनेट्स, मेनली यहाँ पर मेटल कार्बोनेट्स आता है। ठीक है ना, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, हम जैसे कोई भी मेटल कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कार्बोनेट्स,
ठीक है ना। जब हम मेटल कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, व्हेन वी हीट मेटल कार्बोनेट्स इट गिव्स मेटल ऑक्साइड, ये हमें एक मेटल ऑक्साइड दे देगा, ठीक है, और साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। ओके, अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना। हम मेटल कार्बोनेट एक लेके देखते हैं, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे इन एट हाई टेम्परेचर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ क्विक लाइम, ठीक है, और साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके, तो ये था हमारा कैल्सिनेशन, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है ना, रोस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग क्या चीज़ है भाई? रोस्टिंग का मतलब भी यही है, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर बट मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है ना। उसमें क्या था, इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और इसमें क्या है, सफिशिएंट, मतलब यहाँ पर एयर की कोई कमी नहीं है, हवा हवाई है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर, यहाँ पर मतलब एयर की कोई कमी नहीं है, कोई हवा की कमी नहीं है, यहाँ पर सब हवा हवाई है, ठीक है ना भैया। यहाँ पर सारे में हवा की कोई कमी नहीं है, हर तरफ से हवा आ रही है, ठीक। अब देखो, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा है, याद रखना, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर जब ये बोला जाए तो मतलब रोस्टिंग, और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है ना, तो मतलब वहाँ पर कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब भी लेस एयर, मतलब यहाँ एयर की कमी बहुत है, ठीक है। इसमें मेनली सल्फाइड लेते हैं, सल्फाइड मेटल्स जो होते हैं वो लेते हैं, ठीक है ना। जब भी हम सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना, इन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, एट हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो हमें कोई भी ऑक्साइड्स देगा, ठीक है ना, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड देगा। ओके यार, आज बड़ा भूकंप आ रहा है यार, अब तो आजकल रोज़ ही आ रहा है यार। एक तो पता है, फ़ोन स्टैंड में ना थोड़ा लूज़ हो गया, तो इस वजह से थोड़ा हिलता रहता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा मैनेज कर लो, नेक्स्ट वीडियो में पक्का बढ़िया से फिक्स हो गए करूँगा, ठीक है ना। अब देखो, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर, ओके। और कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर हम सल्फाइड लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया हमने, तो वो हमें ऑक्साइड्स देगा और एक कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। अभी खाली इतना सिंपल समझो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो होता है रिडक्शन। अब देखो भाई, ये रिडक्शन तुम पढ़ चुके हो, पर इस रिडक्शन में कुछ और भी है, ठीक है ना। एक रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर ये रिडक्शन क्या है, जितनी भी मेटल्स, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, पढ़ी होगी यार, 9th क्लास में, नहीं पढ़ी तो एक बार बुक खोल के देख लेना, तुम समझ जाओगे, ठीक है ना। तो जितने भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं, जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं मिडिल में, जैसे पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है ना, ये एंड हो गया, ये टॉप हो गया, यहाँ पर जितने भी मेटल्स आएंगे ना, जितने भी मेटल्स आएंगे उनके ऑक्साइड्स, हम खाली मेटल्स की बात नहीं कर रहे, उनके ऑक्साइड्स को हम कोक के साथ हीट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो, यहाँ पर बीच में कौन कौन से आ सकते हैं, Fe आयरन आएगा, ठीक है ना, निकल आएगा, जिंक आएगा, ऐसी कुछ एटसेट्रा, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारे मेटल्स आएंगे, ठीक है ना, इसके बीच में, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5-6 आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स नॉट मेटल, ठीक है ना, not only metal, it's oxides of metal in middle of reactivity series, in middle of reactivity series, ठीक है, examples here, okay, are heated with coke, are heated with coke to reduce, to get फ्री मेटल्स। अब देखो भाई, हम जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो बीच में आते हैं ना, जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं, मतलब जो ज़्यादा ना रिएक्टिव होता है ना लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, मिडिल में आते जो, उसको हम कोक के साथ हीट करते हैं। अब जिन बच्चों के दिमाग में, जिन बालकों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये कोको कोला वाला कोक है, कोको कोला वाला, याद है वो कोको कोला ऐसे फ्लेवर में आती थी ना पहले यार, मुझे तो बोर्ड में आनी थी, हाँ ऐसे, जिसमें कोका कोला, ठीक है ना, ये वाली कोको कोला नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये कोक कैसे बनता है, जब हम कोल को बहुत ज़्यादा टाइम तक हीट करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो हमें ये कोक मिलता है, ठीक है। तो ये वो वाला कोक है, केमिस्ट्री वाला कोक है,
ठीक है, आपका कोको कोला वाला कोक नहीं है, तो इसलिए पी मत जाना, ठीक है ना। अब सुनो, जब भी हम कोई भी जितने भी मेटल्स में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के, उसके जब हम ऑक्साइड्स लेते हैं और उनको कोक के साथ हीट करते हैं तो वो हमें मेटल दे देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, हम ओर से मेटल्स निकाल रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम उसके प्रोसेस देख रहे हैं। जैसे हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, ठीक है, उसको हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया और हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। अब देखो, हमें जिंक मिल गई ना, यहाँ पर मेटल अपनी मिल गई, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई, मैंने कार्बन के साथ ही क्यों रिएक्ट करवाया, बिकॉज कोक का जो मेन एलिमेंट है ना वो कार्बन है। कोक में जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर जिंक ऑक्साइड लिया, क्योंकि ये मिडल जिंक आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आता है, ठीक है ना, बीच वाले मेटल्स में आता है, ओके। तो जब हमने इसको कोक के साथ या कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एज अ रिजल्ट मिला जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखो, जिंक हमें मिल गई ना, अपनी मेटल मिल गई ना, तो हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं एज अ, तो हमने यहाँ पर रिफाइन कर दिया थ्रू रिडक्शन, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, तो अब ये देखो, यहीं तक तो प्रोसेस हमारे रिफाइनिंग के, ओके। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गैंग, GANGUE। अब इसको कोई बच्चे बोलेंगे गंगू, है ना, गंगू ही बोलेंगे कोई। भाई देखो, मैंने पहले ही बताया, अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन बनाओ। माना कि ठीक है भाई, अब कोई बोले तो उसके सामने सही प्रोनाउंस करो, ठीक है ना। पर अगर स्पेलिंग याद रखनी है तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन बनाओ, चाहे इसको तुम गंगू बोलो, चाहे गैंगयू बोलो, चाहे गैंग बोलो, वैसे इसका असली प्रोनाउंसिएशन है गैंग, ठीक है ना। चाहे तो तुम गूगल बाबा से भी पूछ सकते हो, ओके। गूगल बाबा सबकी रक्षा करते हैं, सबको बचाते हैं, या फिर सबको बताते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल लो यार, ठीक है। तो जो गैंगू है ना, या फिर गैंग या फिर गंगू, जो भी बोलो, वो क्या चीज़ होती है, जितनी भी गंदगी, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ ओट्स के अंदर प्रेजेंट होती है ना, उसको हम गैंग बोलते हैं, बस सिंपल सी बात खत्म, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन ओट्स आर कॉल्ड गैंग, ओके। तो जितनी भी इम्प्योरिटी, जितनी भी गंदगी ओट्स में प्रेजेंट होती है उसको हम गैंग बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये था हमारा ख़त्म सब कुछ मेटलर्जी तक। याद रखना, मेटलर्जी के सब पार्ट्स थे, सब पार्ट्स बोलो या फिर या कुछ भी बोलो, ठीक है ना। अब हम मेटलर्जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा मेटलर्जी, ओके। अब हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स, अब मेटलर्जी के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके ना। तो चलो अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अब देखो भाई, मेटलर्जी के भी कुछ उसूल होते हैं अपने अपने, भाई सबके अपने अपने उसूल, अपने अपने प्रतिष्ठा पर, क्या बोलता है यार वो अमिताभ बच्चन, चल छोड़ यार, हमें क्या। अब सुनो, मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब जितने भी मेटल, ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, जितने भी मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आते हैं, मतलब जितने भी मेटल्स हमारे रिएक्टिव सीरीज के टॉप पे आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी ये वाले मेटल्स हैं जो टॉप में आते हैं, वो कैसे रिफाइन होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिफाइन होते हैं। जब हम मॉल्टन ओट्स को, मॉल्टन तो पता है ना, मॉल्टन लावा वगैरह जो भी होता है, जो गर्म गर्म बिल्कुल हॉट होता है मॉल्टन, ठीक है ना। तो मॉल्टन ओट्स को हम गर्म गर्म ओट्स को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जब जाके हमारे ये रिफाइन हो जाते हैं। सो मेटल्स एट द टॉप, मेटल्स एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, मैं रिएक्टिविटी सीरीज को RS लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, एट्सेट्रा, ये हो गया। आर रिफाइन और obtained by electrolysis of molten ओर्स, जो हम गरम ओर्स, जब मॉल्टन ओर्स को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हमारे जितने भी टॉप के मेटल्स आते हैं, जितनी भी रिएक्टिविटी जिसके टॉप पे आते हैं, वो सारे हमारे रिफाइन होते हैं, हमारे प्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड क्या कहते हैं हमारा, कि जितने भी मेटल्स मिडल में आते हैं, बीच में आते हैं, मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जैसे जिंक हो गया, Fe, ठीक है ना, आयरन, Pb वगैरह जितने भी हैं, लेड, ठीक है ना, जितना भी हो गया, वो किससे रिफाइन होते हैं, वो हमने ऊपर पढ़ा भी, एक तो रोस्टिंग हो गया हमारा, ठीक है, एक रोस्टिंग से रिफाइन होते हैं, जैसे सल्फाइड ओर,
देखो भाई, जितने भी सल्फाइड ओर होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने ऊपर क्या पढ़ा था रोस्टिंग में, मेनली सल्फाइड के लिए होता है, ठीक है ना। तो जितने भी सल्फाइड ओर होंगे वो सारे हमारे रोस्टिंग के थ्रू होंगे, ठीक है ना। और जितने भी हमारा कार्बोनेट ओर्स होंगे, कार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखो भाई, कैल्सिनेशन के थ्रू होंगे वो, ठीक है। अब देखो, तुम्हें नाम से पता लग रहा है कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, CCR है ना, है ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर्स जितने होंगे, ठीक है, जितने भी मिडल ऑफ रिएक्टिविटी स्टेज के कार्बोनेट ओर्स होंगे वो सारे कैल्सिनेशन के थ्रू होंगे, रिफाइन। और जितने भी सल्फाइड ओर होंगे वो रोस्टिंग के थ्रू होंगे, ठीक। आगे बात समझ में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल तड़कता भड़कता गरम गरम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे आप अगली वीडियो में। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।